औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला मुनहरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा ता हयात नाहली पर कानून साजी पार्लिमान कर सकती है। दोस्तों, सियासी जमातों के मुनहरफ अरकान से मुतल्लक इस रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहबान शामिल थे। इस अक्सरियती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63 पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इनहराफ सियासी जमातों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। चौथे सवाल पर अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया और रेफरेंस निपटा दिया। दूसरी जानब जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं। उन्होंने इख्तलाफ किया कि इनहराफ करने वाले रुकन के वोट का शुमार जो है वो होगा, मगर पार्लिमान के पास अख्तियार है कि इस पर कानून साजी करे। ये उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया। दोस्तों, साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली के पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ के नतीजे में जब इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को महसूस हुआ कि वो ईवान में अददी अक्सरियत खो रहे हैं और इनके वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पर रहने के इम्कानात कम है, तो उन्होंने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को एक समरी भेजी कि आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए। सदर मुमलिकत ने 21 मार्च को इस आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। ईवान सदर की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 63 के गराज व मकासद, इसकी वुसअत और दीगर अमूर पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई। इस पर मजीद ये बयान दिया गया था कि रेफरेंस कुछ मेंबरान पार्लियामेंट के इनहराफ की खबरों और मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र फाइल किया गया है। इस सदारती रेफरेंस में मज़कूरा आइन के आर्टिकल की तशरीह के हवाले से कुछ नकात उठाए गए थे, जिनमें पूछा गया था कि क्या एक रुकन जो आइनी तौर पर ममनू और अखलाकी तौर पर काबिल मजम्मत हरकत में मुलव्वस हो, उसका वोट शुमार किया जाएगा या इस तरह के वोटों को खारिज किया जा सकता है। ये भी पूछा गया कि क्या वो रुकन जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर असम्बली की नशस्त मुस्तफ़ी नहीं होता और इनहराफ का मरतकब हो, जैसे ईमानदार नेक और समझदार नहीं, जिसे ईमानदार नेक और समझदार नहीं समझा जा सकता, वो ताहयात नाहल होगा। इसके अलावा मौजूदा आइनी और कानूनी ढांचे में फ्लोर क्रॉसिंग, वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कौन से इक़दाम किए जा सकते। दोस्तों, मेरे हाथ में इस वक्त जो है वो आईने पाकिस्तान की किताब है, जिसमें आईने पाकिस्तान, ये आईने पाकिस्तान है जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आईने पाकिस्तान के तहत जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो हमारे सामने है कि आईने पाकिस्तान हमें क्या जो है वो कहता है। आईने पाकिस्तान के तहत मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें लोगों को जो इस वक्त अपडेट होने की ज़रूरत है कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 63 है, जिसकी तशरीह तोज़ी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। इस आर्टिकल 63 के मुताबिक किसी रुकने पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाहल करार दिया जा सकता है। वो इस सूरत में कि अगर रुकने पार्लियामान वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट नहीं देता, तो इससे नाहल करार दिया जा सकता है। आइन के इस आर्टिकल में कहा गया कि इस सिलसिले में पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकन असम्बली मुनहरफ हो गया है, ताहम रेफरेंस दायर करने से पहले पार्टी सरबराह मुनहरफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। पार्टी का सरबराह वजाहत से मुतमिन नहीं होता तो फिर पार्टी सरबराह अलामिया स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर वो अलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। रेफरेंस मसूल होने के 30 दिन में इलेक्शन कमीशन को इस रेफरेंस पर फैसला देना होगा। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रेफरेंस के हक में फैसला आ जाता है तो मज़कूरा रुकन ईवान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। इस सदारती रेफरेंस की पहली समाअत 24 मार्च को हुई थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की थी। इस सदारती रेफरेंस की समाअत से पहले PTI के 20 के करीब मुनहरफ अरकान जो कि सिंध हाउस में ठहरे हुए थे पर PTI के बाज़ कारकुनों ने हमला किया और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ताहम पुलिस की जानिब से PTI के कारकुनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार बरहमी किया था। दोस्तों, ये हमारे सामने जो लेटेस्ट फैसला आया है उसका ये है कि जनाब कि 63 की तशरीह उन्होंने की है कि सदारती रेफरेंस पर जो फैसला दिया है 63 मुनहरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा
تاحیات نااہلی پر قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ یہ کرے کہ کسی کو تاحیات نااہل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ یہ فیصلہ جو 3-2 سے ہوا، 5 رکنی بینچ تھا جس میں 3 جو ہے ان کا یہ فیصلہ تھا، 2 نے ان سے اختلاف کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔